ऑब्वियसली धक्का मारो और कैसे बाहर निकालेंगे, लेसेस बांधने का टाइम नहीं दे रहे। कोऑपरेट किया, आप भी कोऑपरेट करो, सही नहीं है सर, सही नहीं है। चलो बात करो, बात क्यों नहीं कर रहे आप? पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके का वायलेंस यूज कर रही है, हम क्यों यूज कर रही है? हमारे आगे यहाँ पे खड़े होना क्या हम आजाद होते अगर हम लोग लड़ते नहीं? जीने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, जीने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। परमिशन है, सब चीज है, और ये स्टूडेंट्स को परेशान करने का, डराने का एक मैकेनिज्म ही बन चुका है। मशीनरी जो स्टेट मशीनरी बार बार इस्तेमाल की जाती है सिर्फ स्टूडेंट को, पढ़े लिखे लोगों को परेशान करने के लिए। करता है गवर्नमेंट हमसे कि शुरू होने से पहले खत्म करने के लिए बोल देते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। दिखाइए प्रशासन की पूरी टीम दिखाइए। सबसे पहले यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सीधे तौर पर शुरू होने से पहले ही आप लोगों का प्रदर्शन खत्म करने की बात कही जा रही है, हमसे बोला गया। हमने कोऑपरेट किया, आप भी कोऑपरेट करो, सही नहीं है सर, सही नहीं है। चलो बात करो, बात क्यों नहीं कर रहे आप? हमारे डीजीपी साहब के पास क्या 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 दिक्कत है? आप परमिशन लीजिए, कीजिए। परमिशन नहीं लिया आप लोगों ने? We have spoken to Delhi police. Hence we shifted the protest from Shastri Bhavan to here. Now they are telling we have नहीं है. That is why we shifted the protest from Shastri Bhavan to Jantar Mandal. सर बात करो सर, बात करो, बाहर बात करेंगे। बताइए ना, यही बताइए। सर ये सही नहीं है सर, परमिशन नहीं लिया आप लोगों ने? दिस इज नॉट राइट सर। सर दिखाइए, कैमरा मैन आइए, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हें परमिशन नहीं है, लेकिन नो प्राइड विदाउट ट्रांसजेंडर के समर्थन में ये लोग सीधे तौर पर ट्रांसजेंडर के ऊपर जो नया बिल आया है उसके खिलाफ है। दिखाइए, तस्वीरें दिखाते रहिए। देख लीजिए, इन लोगों को कहा जा रहा है आप लोगों के पास परमिशन नहीं है प्रशासन की। हमने परमिशन मांगी थी, हम लोग एक बिल के खिलाफ, ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का नाम है डेमोक्रेटिक राइट है, इसके लिए हमें यहाँ पे ही खड़े रहेंगे और हम अपना अधिकार मांगेंगे। क्या ये प्रशासन आपको खदेड़ना शुरू कर चुका है? हम नहीं हटेंगे। हमारा अधिकार है, हमारे जीवन का अधिकार है, हमारे जीने की बात है, हमारे आइडेंटिफिकेशन की बात है। देख लीजिए कैसे धक्का मारा जा रहा है इन लोगों को, दिखाइए इन लोगों को। दिल्ली पुलिस शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो।
देखिए तस्वीरें, देखिए कैमरामैन लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग। जैसे ये लोग प्रदर्शन करने वाले होते हैं, इन लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया जाता है और यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं राजधानी दिल्ली में। दिखाइए किस प्रकार से प्रशासन इन्हें कह रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है और ये लोग कह रहे हैं हमने परमिशन मांगी है। आइए दिखाते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे, दिखाते रहेंगे। क्या हुआ, आपको धक्का मारा क्या? हाँ ऑब्वियसली धक्का मारो, और कैसे बाहर निकालेंगे? लेसिस बांधने का टाइम नहीं दे रहे हैं। This is not how it works. We're doing a peaceful protest. This is a very peaceful protest. They are the ones making it violent, and then we are going to be blamed. This is how this community is. हमसे पिछली वाली protest में हमारा 15 मिनट और एक्स्ट्रा जीते थे, उनको तो कुछ किसी ने भी नहीं बोला। परमिशन नहीं दी गई है आप लोगों को? I don't know about that. I just joined the protest because I'm a student and I care about the rights of my people. And this is just bullshit. क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? Self-identification of trans people, being able to tell the world who I am. ये देखिए तस्वीर दिखाइए। क्या दिक्कत है? शांत हो जाइए, आराम से बात करते हैं। आप प्यार से बोलेंगे, हम चले जाएंगे, ठीक है? नहीं स्टूडेंट है, आप इतने लोगों, आप हम भी प्यार दिखा रहे हैं। हमारा राइट है कि यहाँ पे आके हम प्रोटेस्ट करें। दिखाइए इन लोगों को सरेआम खदेड़ा जा रहा है। आपको क्या दिक्कत हो रही है इतनी बड़ी? धक्के दिए जा रहे हैं। प्रशासन इनसे बात कहाँ से हुआ? वहाँ से शुरू हुआ कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है, यही तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। रैंडम है जगह पे तो कुछ खड़े हो नहीं, तो यहाँ धक्के मारने वाले का पॉइंट ही नहीं है। हम तो अपने राइट्स के लिए बोल रहे हैं ना, और कहाँ जाके बोलेंगे? पार्लियामेंट की बिल्डिंग जाके खड़े हो जाऊँ मैं? मतलब प्रदर्शन के नाम पर ये लोग परमिशन मांग रहे थे, परमिशन नहीं दी जा रही आप लोगों को। I am done with this, bro. ऐसी क्या मांगे हैं जो आप लोगों को यहाँ से कहा जा रहा है वापस जाइए? ऐसी क्या मांगे मुझे नहीं पता, बहुत बेसिक सी मांगे है कि हमें अपने आप को डिफाइन करने का राइट चाहिए, जो हमारे पास, कि हम ट्रांस हैं या नहीं है, हम सिसजेंडर हैं या फिर हम बाइसेक्सुअल है, जो भी है। तो लेकिन सरकार ये बिल लाई है कि अब हमें वही पुलिस लेके चलेगी हमको। चलो चलो प्रोटेस्ट करेंगे, आओ आइए सब चलिए। दिखाइए, ये होती है यूनिटी, ये होती है ताकत की बात। इन लोगों को प्रशासन अभी डिटेन कर रहा था, सीधे तौर पर कह रहा था प्रदर्शन क्रिएटिंग रकेट्स फॉर नो रीजन। परमिशन है, आप परमिशन है, सब चीज है, पर ये स्टूडेंट्स को परेशान करने का, डराने का एक मैकेनिज्म ही बन चुका है। मशीनरी, जो स्टेट मशीनरी बार बार इस्तेमाल की जाती है सिर्फ स्टूडेंट को, पढ़े लिखे लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या मांग कर रहे हैं, मुझे मांग जाननी है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। तो एक बिल लाया गया है जिसमें जो ट्रांस कम्युनिटी है उसमें एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अभी है कि आप अगर बचपन में मान लीजिए द सेक्स असाइन टू यू एट बर्थ वाज फीमेल, बट यू एज अ पर्सन, यू आर अ ट्रांस पर्सन, यू आइडेंटिफाई एज अ वुमन, आप अपनी जिंदगी एक औरत की तरह जीना चाहते हैं, बट द सेक्स असाइन टू यू वाज मेल, तो आप अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज मतलब वो ट्रांस लोगों की एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। पर अभी ये जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट है, एक बिल मूव किया गया है उस राइट को हटाने के लिए। उसका मतलब ये है कि आप इस देश के हजारों लाखों लोगों से उनके जीने का अधिकार, उनके एग्जिस्टेंस का अधिकार छीन लेंगे। वो जिस तरीके से अपनी जीवन जीना चाहते हैं, आप उनसे वो अधिकार छीन लेंगे। अच्छा, ऐसा बिल में क्या है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? बिल में ऐसा क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? देखिए, इट हैज बीन नैरो डाउन टू जो लोग हिजरा कम्युनिटी या किन्नर कम्युनिटी से आते हैं सिर्फ वही, या फिर इंटरसेक्स लोग। पर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो उन दो कैटेगरीज तक सीमित नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो अधिकार सबके पास होना चाहिए। उस अधिकार को खत्म किया जा रहा है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, द राइट टू सेल्फ identification is being removed, which is very crucial for the existence and for the rights of trans people in this country. तो हम सब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। यहाँ पे तमाम क्वेयर स्टूडेंट्स आए हैं, ट्रांस लोग आए हैं, और हम इतनी सी बात अपनी रख रहे हैं, अगर हमारे देश के पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल लाया जाता है जो हमारे अधिकारों को, हमारे एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करता है, तो हमारे पास ये अधिकार भी है कि हम अपने देश की सरकार के खिलाफ सवाल उठा पाएं, उनसे सवाल कर पाएं, उसके खिलाफ आवाज उठा पाएं। पर आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स को खदेड़ा जा रहा है, किस तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है। किस लिए? ये जो पुलिस वाले, अगर हम उनसे एक बार सवाल पूछ ले कि क्या आप जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है।
हम साथ ही में आज LPG का जो क्राइसिस है उसके लिए भी प्रोटेस्ट करने यहाँ आए हैं। ये इस बात जब बात ट्रांसजेंडर की होती है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, जो मेरे सवाल होंगे वो भी थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। सामाजिक तौर पे ट्रांसजेंडर या गे या लेस्बियन लोगों को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, हम उस बात से दरकिनार नहीं कर सकते, तो उन लोगों को कैसे देखते हैं? क्या सामाजिक तौर पे बदलाव हुआ है सच में? देखिए, सामाजिक तौर पे बदलाव तो नहीं, अगर हम पिछले कुछ वक्त से देखें तो जो अटैक्स है कम्युनिटीज़ पे वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हुए हैं मोदी रेजिम के अंडर। तो वो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसफोबिक और होमोफोबिक लोग हैं। ये एक तरीके का एजेंडा को आगे ले जाना चाहते हैं, और उस एजेंडा में, जिस एजेंडा को ये लोग आगे ले जाना चाहते हैं, उस एजेंडा में महिलाएं, क्वेयर इंडिविजुअल्स, ट्रांस इंडिविजुअल्स, दलित, बहुजन लोग फिट नहीं करते। तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इंटेंसिफाई एक अटैक जो है इन सभी कम्युनिटीज़ के ऊपर किया जा रहा है, चाहे छात्र हो, महिलाएं हो, दलित, मुस्लिम हो, इस तरीके से इस्लामोफोबिया को फील किया जा रहा है। तो यही है। चलिए अब और भी लोगों से मैं और लोगों से बातचीत करती हूँ। देखिए, ये बता रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर आए हैं, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही कैसे खदेड़ा जाता है, किसे खत्म करने का प्रयास किया जाता है। दिखाइए तस्वीर कि किस प्रकार से ये लोग बैठे हुए हैं। ट्रांस राइट आर ह्यूमन राइट, यानी कि ट्रांसजेंडर के लिए जो अधिकार बने हैं वो भी इंसान ही है, उनके लिए भी बनने चाहिए। रिजेक्ट ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल, यानी कि जो हाल फिलहाल में ट्रांसजेंडर का जो बिल आया है हम उसे रद्द करते हैं। देखिए, तमाम तस्वीरें हैं क्योंकि मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। हम बातचीत करने के प्रति क्या कहना चाहेंगे? जी, वी आर हियर टू मैं चाहूंगी कि आप लोग दर्शक, क्योंकि हिंदी में है तो अगर बातचीत हिंदी बहुत बुरी है हमारी, कैन यू ट्राई एंड स्पीक इन, वुड यू लाइक टू स्पीक इन हिंदी? मुझे इस वाले उसके बारे में टेक्निकली नहीं पता है, लेकिन मैं आपको ट्रांस राइट्स के बारे में बता सकती हूँ। देखिए, एक तो पहली बात, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर व्यूअर्स हमारे जो हैं वो अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, अपने आप को स्ट्रेट बोलते हैं, और हम इसे सिस बोलते हैं। सिस मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं, नहीं, आप खुलकर मतलब बात कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ की, नॉर्मल क्या हुआ, अब जो भी है वो पैदा होते हैं, तो हम जो ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन इतनी है, आपका बच्चा कैसा होगा कोई नहीं बता सकता। आपका बच्चा हमारी कम्युनिटी का होगा या जिस कम्युनिटी का आप बिलोंग करते हैं उसमें होगा। आप उनको दबाते हैं, आप हर रोज़ हमारी वॉइसेस दबाते हैं, आप बोलते हैं कि हम लोगों को फिट इन करना चाहिए, इस तरीके से हमें ड्रेसअप ऐसे करना चाहिए। पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें हमारे हक से जीना है, किसी को भी जिस तरीके से जीना है, ये सब पे एप्लीकेबल है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ें सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, और ये भी कहा जाता है नहीं, मुझे गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं ट्रांस नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उन लोगों में हमसे ज़्यादा कई ज़्यादा गुना हिम्मत है। हम लोगों में हिम्मत उतनी नहीं है, ना हो सकती है, क्योंकि हम उनके स्ट्रगल नहीं समझ सकते, समझ नहीं सकते। आप सोचिए, अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको कोई डिसोन कर दे, आप लोगों को कोई बोले कि ये कैसा है, ये क्या करता है, इंसान जीने के लिए क्या क्या नहीं करता है, बताइए। हमारे यहाँ नेता कोई भी बिल पास कर देते हैं, ना वो सफ़र कर रहे हैं, ना उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ना वो यहाँ रहते हैं इस तरीके के एनवायरनमेंट में जहाँ पे लोग क्या क्या नहीं करते हैं सरवाइव करने के लिए। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुलिस हम लोगों को ऐसे धकेल रही है। मैंने अभी देखा, मैंने तस्वीर, मैंने SHO से बात करने की वजह कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके का वायलेंस यूज कर रही है, क्यों यूज कर रही है। हमारा आगे यहाँ पे खड़े होना, क्या हम आजाद होते अगर हम लोग लड़ते नहीं? हम लोग आजाद नहीं होते, ना कोई आजाद होता। और मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रांस लोगों के बिना हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, औरतों के राइट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो उन लोगों के स्ट्रगल्स रहे हैं हम लोगों के लिए लड़ने के लिए, हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते, ये आप समझ लीजिए। अच्छा, सामाजिक तौर पे जब हम बात करते हैं, बहुत क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे बात करने में भी कई सारे सवाल ऐसे होते हैं कि मैं असहज होती हूँ पूछने में कि आपको कोई आपत्ति ना हो, लेकिन फिर भी समाज जैसे LGBT कम्युनिटी हो गया या ट्रांसजेंडर हो गया, उन्हें बहुत दरकिनार करके देखता है, हमने देखा है। सामाजिक तौर पर उन्हें लोग स्वीकार नहीं कर पाते, तो उसको कैसे देखते हो आप? देखिए, स्वीकार करना हम सब लोगों के अंदर की बात है। देखिए,
हम लोग पैदा होते हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, आपके पेरेंट्स बता रहे हैं। पेरेंट्स आपको किस बेसिस पे बता रहे हैं? जिस बेसिस पे उनके पेरेंट्स ने बताया, क्योंकि हम सब कमाई के नजरिए से देखते हैं। कोई भी चीज जो हमारे लिए फिट इन कर सकती है हम लोग बाकी लोगों के साथ, हम उसको कमाई के नजरिए से देखते हैं। आप अपने ऑफिस में जाइए, क्या आप मेकअप करेंगी, बहुत ज्यादा मेकअप करेंगी, अपने हिसाब से रहेंगी, आप कुछ भी पहनेंगी, क्या वो आपको कमाई करने देंगे उतने हिसाब से जितना वो अपने एक आदमी को कमाने देंगे? नहीं कमाने देंगे। पेरेंट्स भी हम लोगों को वैसे ही बताते हैं कि आप इस तरीके से चलिए सोसाइटी में तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको पैसा देंगे, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है? जितना आप कमा रहे हैं आपकी वैल्यू उस बेसिस पे है। दिस हैज नथिंग टू डू विद कि आप क्या हैं, आप कैसे पैदा हुए हैं। किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता, किसी के साथ कुछ अलग नहीं होता। आज भी लोग अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बस ये एक आइडेंटिटी के बेसिस की बात नहीं है। दिस इज अ वेरी जेनेरिक थिंग, दिस हैपेंस इन एवरी फील्ड। आप किसी भी चीज़ को लेके बात कर लीजिए। बस बात ये है कि ये इतना ज़्यादा लोगों ने ऐसा जोड़ लिया है कि ये हमारे क्या कहते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे लोग हमें डिसरिस्पेक्ट करेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमें छुपाना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ऐसे मत करो, हमें सोसाइटी रिजेक्ट कर देगी। जो सोसाइटी से रिजेक्शन प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम लोग अगर सब लोग यहाँ पे अपनी हिम्मत से आगे बढ़कर अपने आप को एक्सप्रेस करके जी पा रहे हैं, तो ये दूसरे लोगों को हिम्मत देता है, उन लोगों को हिम्मत देता है जो नहीं कर पा रहे हैं। बात तो ये है ना। अच्छा, आप नहीं हो। अच्छा, एक सवाल इनसे और है। आपने कहा कि आप नहीं हो, नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम तेजस्विनी है। तेजस्विनी, आपने कहा कि आप ट्रांसजेंडर नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप समर्थन कर रही हैं, तो अच्छा ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है मैम। अगर मैं होती ट्रांस, कोई ऐसी बात नहीं है ना कि मैं हो नहीं सकती थी। ये तो एम्पैथी की बात है ना, कि ये तो वो चीज़ है ना कि मान लीजिए आप किसी जानवर के लिए भी मान लो बुरा फील करते हो, आप जानवर नहीं हो ना। मैं ये नहीं कहना चाह रही है, बहुत गलत चीज बोल रही हूँ मैं इस टाइम पे। आप कह रहे हो कि इंसानियत मैं बता रही हूँ, हाँ मैं बता रही हूँ, कोई चीज आपको कुछ होने की जरूरत नहीं है उसके नजरिए से दुनिया देखने के लिए। समझ रहे हैं आप? आपको किसी अपने मतलब आप किसी बच्चे के नजरिए से कैसे देखते हैं कि इसको दर्द हो रहा है? आप किसी बूढ़े के नजरिए से कैसे देखते हैं कि उसको दर्द हो रहा है? आपको वो होना जरूरी नहीं है किसी के नजरिए से देखने के लिए। आप समझो कि उसने क्या क्या झेला है। हम हर रोज कुछ ना कुछ झेलते हैं, ठीक है? मान लीजिए हम कुछ नहीं भी झेल रहे हैं, हम आप आसपास देखते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया के लिए बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में बस ओपननेस है। मैं बहुत एम्पैथी दे सकती हूँ किसी को भी। आपकी मैं सुन के मैं आपको भी बता सकती हूँ कि ठीक है आपके साथ ये गलत हुआ है। आज अगर सब लोग आके बात कर रहे हैं कि अपने क्या कहते हैं हमें इस हक की जरूरत है, तो पहली बात बताइए, जो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में या असेंबली में बैठा हुआ है उसने क्या झेला है कि वो ट्रांस लोगों के बारे में बिल्स बनाए? उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं करी। जब तक आप एक जहां पे ट्रांस लोग जाते हैं अपना मतलब क्या बता सकते हैं, जिस तरीके की दिक्कतें वो फेस करते हैं, मैं ह्यूमिलिएशन नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कोई शब्द नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि नॉर्मल वर्क प्लेसेस में सब लोगों को नहीं एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इवन विमेन को अगर इतनी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप सोचिए ट्रांस लोगों पे कितने एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस हैं उनके लिए कि वो जाएं और बोले कि हमें आप अपने यहाँ रखिए, हमें काम करना है। वो नहीं करने देंगे। बात ये है, आप उनको बोलेंगे कि वो हमारे यहाँ ये करते हैं, ये हमारे यहाँ ये करते हैं। हिजड़े कम्युनिटी को लोग कितना कुछ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जब उन पे कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है। तो आप समझिए कि किस इंसान को किस तरीके की चीजें झेलनी पड़ रही हैं। उसको अपनी डिग्निटी का हक है। डिग्निटी जो हम कहते हैं ना कि हमारे में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम पे इतना कुछ है। हमें सेल्फ रिस्पेक्ट किस चीज से मिलती है? हम जो हमारा काम करते हैं उससे सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। जिस तरीके के हम इंसान हैं उससे मिलती है। हम दूसरे लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं उससे मिलती है सेल्फ रिस्पेक्ट हमें। जो लोग वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लोग डिग्निटी ही नहीं दे पा रहे हैं, उनको उनकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी? हम उन कम्युनिटीज के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है आपको उनसे भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे बात करी। वो ट्रांस वुमन है, उनको पता है उनके स्ट्रगल्स कैसे हैं। तो उन्होंने एक और इंटरव्यू, आप यही कहना चाहती हैं कि इंसानियत के नाते हमें दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए और फिर उसके बाद समझने का भी प्रयास करना चाहिए, और अगर उनके तर्क वाजिब हैं तो उनके साथ ये कह रही हैं मजबूती से खड़े भी होना चाहिए। इसीलिए ये यहाँ पर मजबूती से खड़ी हैं। हालांकि और लोग भी जो
आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भावुकता बहुत लाजमी है। आइए, कैमरामैन और लोग जो हैं सीधे तौर पर दिखा सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे ये लोग यहाँ पर मजबूती से खड़े हैं, लड़ रहे हैं ट्रांसजेंडर के लिए। जो नए बिल आए हैं उसके विरोध में हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। कैमरामैन आ जाइए, हम एक लाइन में और जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम स्टूडेंट्स हैं और हमारी आवाज़ें सुनने के लिए गवर्नमेंट को तैयार होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आवाज़ दबाने से राष्ट्र नहीं चल सकता। और डेमोक्रेसी के नाम पे यहाँ पे पता नहीं कौन सा राजा का वो चल रहा है। अच्छा, बस एक ही सवाल मेरा आपसे होगा, मैं चाहूँगी आप थोड़ा आगे हो जाओ क्योंकि इनके लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कि समाज में आज भी, आप उसे नैरो माइंड कह सकते हो या किसी भी कह सकते हो, समाज में आज भी ट्रांसजेंडर को या LGBT लोगों को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। कुछ लोग, माफी चाहूंगी उसके लिए मैं, कुछ लोग उसे धब्बे की तरह भी देखते हैं। तो कैसे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हम सब इक्वल हैं, इवन इफ हमारी सेक्सुअलिटी या जेंडर डिफरेंट है। हम सब इंसान है, औरत है तो एक ही जात में आते हैं, सब समान है। तो बिल्कुल इसमें कोई किससे प्यार कर रहा है, कौन अपने आप को क्या चाहता है, इन सब से हम भेदभाव नहीं कर सकते। मैंने देखा आप लोग जैसे आए, आप लोगों ने प्रदर्शन शुरू नहीं किया, उससे पहले ही आप लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। हमारे कैमरे में वो बकायदा रिकॉर्ड हुआ। डरता है गवर्नमेंट हमसे कि शुरू होने से पहले खत्म करने के लिए बोल देते हैं। NHI के प्रोटेस्ट के लिए वो चढ़ना तक अलाउड था, हमारे प्रोटेस्ट में स्टैंड होना भी अलाउड नहीं है। तो क्या मांग कर रहे हो वैसे आप? नए हम बिल ये मांग करते हैं कि ये बिल अभी के लिए हटाया जाए और नया प्रॉपर इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस हो इसके ऊपर, और कमिटीज में ट्रांसजेंडर लोगों को रखा जाए बिल बनाने से पहले, और ट्रांसजेंडर लोगों के साथ मिलके ये बिल बनाया जाए ताकि वो भी इंक्लूसिव फील करें। और अपने मैं कौन हूँ ये मैं खुद आइडेंटिफाई करने का हक मेरे पास होना चाहिए। गवर्नमेंट का हक नहीं है ये। गवर्नमेंट नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, मैं खुद बताऊंगी। अभी के इस बिल में क्या आया है जिसका आप विरोध कर रहे हो? इस बिल में ये आया है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन ट्रांसजेंडर है कौन नहीं है। तो ये खुद से आना चाहिए कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। गवर्नमेंट कौन है बताने वाला? वहाँ पे 40 लोग बैठे हैं जो ट्रांसजेंडर के बारे में कुछ जानते नहीं है, बुढ़े हो चुके ऑलरेडी, इनको क्या कुछ पता भी नहीं है, बस वो लोग बता देंगे कि कौन ट्रांसजेंडर है कौन नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता है। ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो संवैधानिक अधिकार, जो संविधान हमें देता है, हम उसी अधिकार की बात कर रहे हैं, उसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का रवैया आपने पहली तस्वीरों में देखा कि कैसे इन लोगों को खदेड़ा गया। तो जब SHO से हमने ऑन कैमरा बात करी तो वो कहते हैं परमिशन नहीं है, फिर इन्हें कहा जाता है परमिशन है, प्रदर्शन करिए। कुछ इसी प्रकार के तानाशाही रवैया देखने को हमें मिल रहा है। मुख्य तौर पर जब एक अलग जेंडर अपनी बात रखता है, जैसे ट्रांसजेंडर की आप लोग बात रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। दिखाइए कि लोग जो भी बातचीत करेंगे हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मुख्य तौर पर ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक हैं जिन पर अमूमन मेन स्ट्रीम चैनल भी बात नहीं करता, आम घरों में परिवार भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पैदाइशी, अगर कोई पुरुष पैदा हुआ है तो उन्हें लगता है कि वो भावनात्मक तौर पर भी पुरुष होगा। ऐसे कोई महिला पैदा हुई है तो परिवार को लगता है कि वो भावनात्मक तौर पर भी महिला होगी, लेकिन असलियत वो बच्चा या वो व्यक्ति ही बता सकता है कि उसे आंतरिक तौर पर किसके लिए लगाव है या नहीं। हालांकि ट्रांसजेंडर को मैंने फिर कहा कि समाज में कैसे देखा जाता है आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप खुद समाज का हिस्सा है, लेकिन समाज में इनके साथ सलूक कैसे किया जाता है इसका एक उदाहरण शुरुआत की वीडियो में ही आपने देख लिया। हालांकि इनकी मांग है कि ट्रांसजेंडर बिल 2026 जो आया है उसे रद्द किया जाना चाहिए। अगर कोई नया बिल बनाना है तो उसमें ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।